आज ज्येष्ठ कृष्ण एकादशी है, आज अपरा एकादशी है। हर एकादशी का अपना महत्व है। हर एकादशी में अलग अलग ढंग से मनुष्य को चेतना की उठाने की कोशिश की गई है, ये पहले समझ लेना है। इसीलिए हम जितने भी एकादशी है, सबका अपना नाम है, सबका अपना कथा है, सबका अपना प्रयोजन है ना। तो अपरा एकादशी, अपरा किसे कहते हैं? देखिए, दो जगह बहुत ज़्यादा वर्णित है। पहली बात तो यह है कि आप अगर अपरा एकादशी को अगर समझना चाहते हैं तो आपको सैकड़ों वीडियोस मिलेंगे। एक तो क्या है कि उन्होंने अपरा को अपार से जोड़ दिया। अब संस्कृत भाषा जो है वो आपको इतनी छूट नहीं देती है कि आप अपरा को अपार कह दें। अपार मतलब बहुत ज़्यादा, ऐसा नहीं है। और सारे के सारे व्रत के पीछे सिर्फ जो कहा जाता है वो यही है कि आप नहाइए, जल्दी उठिए, नहाइए, गीले कपड़े में पूजा कर लीजिए, फिर आप प्रसाद चढ़ाइए, ये प्रसाद चढ़ाइए, ये खुश होंगे, इस ढंग से चढ़ाइए, लोगों को खिलाइए प्रसाद और आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी, आपको स्वर्ग मिलेगा। आपको नहीं भाई, इतना सस्ता नहीं है। स्वर्ग तो मिले नहीं मिले, आपका ये जन्म अच्छा हो, पहले आपको ये सोचना चाहिए कि आप जो जीवन जी रहे हैं वो जीवन आपका अच्छा होना चाहिए। तो हर एकादशी का अपना महत्व है, इसको बड़े गहराई से समझने की आवश्यकता है। अब अपरा, अपरा सबसे पहले हमें काश्मीर शैविज्म में मिलता है। काश्मीर शैविज्म को त्रिका भी कहते हैं। त्रिका यानी 3 दिव्यों का, 3 भाग का। तो उसमें चेतना को कहा गया है अपरा, परा और अपरा परा, यानी चेतना के 3 तल है, सबकॉन्शियस, बिन कॉन्शियस, सुपर कॉन्शियस। तो वहाँ पे इस शब्द का प्रयोग किया है। वहाँ पे 3 देवी है ना, जैसे अपरा देवी, परा अपरा देवी और परा देवी। तो ये चेतना के तल की बात हो रही है, चेतना को रिप्रेजेंट करते, ये सिंबॉलिक है, मेटाफोरिक है, हाँ, प्रतीक के रूप में ये जो देवियाँ हैं। अब चूँकि ये एकादशी कौन मनाते हैं, कौन रखते हैं एकादशी का व्रत? जो वैष्णव संप्रदाय से है। तो वैष्णव संप्रदाय में 2 है, क्या है? परा और अपरा, उसमें अपरा परा नहीं है। तो अपरा क्या है? अपरा है लौकिक जगत और परा क्या है? परलौकिक जगत, यानी इस जगत के बाहर का जो जगत है, हाँ, तो जिसको आप स्वर्ग या नरक बोलें या जो भी बोलें, बैकुंठ धाम बोलें, तो परलौकिक है वो। तो क्या है? लौकिक और परलौकिक, यानी अपरा और परा। ठीक है, पहली बात तो ये है। अब इस व्रत को रखने का प्रयोजन क्या है? इस व्रत को रखने का प्रयोजन है अचेतन मन से ऊपर उठना या फिर लौकिक जगत से ऊपर उठना। यानी लौकिक जगत यानी जिस जगत में हम जी रहे हैं, हम अपना संसार फैलाए हुए हैं, ये क्या है? ये लौकिक जगत है। तो हमें क्या है? लौकिक जगत से परलौकिक जगत की यात्रा करनी है। तो इस व्रत के साधने से क्या होता है? आपको ये ज्ञान प्राप्त होता है जिस ज्ञान से आप अपरा से परा जगत में जाते हैं या फिर लौकिक जगत से अलौकिक जगत में जाते हैं या परलौकिक जगत में जाते हैं। अब इस जगत में क्या है? इस जगत में आप मोह से जुड़े हुए हैं। पिछले एकादशी को हमने क्या देखा? मोहिनी एकादशी, जो मोह से बांधे हुए है ना। तो मोह को समझने के लिए एकादशी था। इस एकादशी को क्या कह रहे हैं? मोह से ऊपर उठना है, उसका अतिक्रमण करना है, उसकी एकादशी है ये। मोह से मुक्त होना है, ये है अपरा एकादशी, यानी उसके ऊपर की स्थिति को पाने की बात हो रही है। ठीक है। अब देखिए, इसमें इस व्रत में जो कथा कही जाती है वो जिस ढंग से बताई जाती है वो ढंग सही नहीं है। हालांकि उसको अगर थोड़ा सा अगर आप समझेंगे तो आपको पता चलेगा और उस कथा में बहुत आपको अंतर नज़र आएगा। बहुत सामान्य कथा है। एक राज्य में 2 भाई थे। एक ने दूसरे को मार दिया संपत्ति के लालच में
और मार के एक पेड़ पे लटका दिया। तो जिसको लटका दिया वो प्रेत बन गया, क्योंकि उसको तो मारा था। अब आप किसी को जब मारते हैं तो जो मर रहा होता है व्यक्ति, उसके अंदर तो बहुत विषाद होता है, तो वो तो शांति से नहीं मरा है, वो तो विषाद लेकर मरा है। तो वो शरीर नहीं छोड़ना चाहता है, वो ये संसार नहीं छोड़ना चाहता है, वो बदला लेना चाहता है, वो ऐसी भाव को लेकर मरता है। तो वो ऐसे भाव को लेकर जो मरता है वो क्या होता है, प्रेत योनि में रहता है। वो एक अलग विषय है, उस पर हम लोग फिर कभी बात करेंगे कि अलग अलग जैसे योनियाँ हैं ना, तो इस योनि को छोड़ने के बाद कई योनियों में हमें सफ़र करना होता है। हाँ, तो वो प्रेत योनि में अटक गया, यानी उसी पेड़ पे रहने लगा। अब भाई तो मार के मर भी गया होगा, वो खुद भी तो मरा ही होगा। हाँ, तो उसका भाई तो कब का ही मर गया, लेकिन वो वहीं लटका रह गया, क्योंकि उसने आगे की यात्रा नहीं की। आप समझ रहे हैं? ये जो व्रत है यही बताता है कि आपको आगे की यात्रा करनी है। कारण जो भी हो, हमें परेशानी जो भी आए, यानी इस संसार के बारे में, यानी इस जगत के बारे में ही नहीं सोचना है, यानी हमें अचेतन मन में नहीं रहना है, आगे बढ़ना है, आगे की यात्रा करनी है। तो वो कैसे कर सकते हैं? व्रत से, ध्यान से, ज्ञान से, मनन से, है ना। जब हमें ये पूरा ज्ञान होगा कि ये जगत तो वैसे भी छूटने ही वाला है, कोई मारे तो मरेंगे, नहीं मारेगा तो भी हम मरेंगे। ठीक है, ये हमारा दुर्भाग्य है कि हमारा भाई अच्छा नहीं है। अगर हमने ये मान लिया, हमने ये स्वीकार कर लिया, तो हमें ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, वरना हम परेशान होंगे। और क्या होंगे? तकलीफ हमारा ही होगा, हम ही प्रेत बनेंगे। वो तो भोगेगा और वो आगे की यात्रा भी कर लेगा। लेकिन अगर आपकी समझ नहीं बढ़ी है तो क्या होगा? देखिए, ऐसा होता है ना कि कभी कभी मान लीजिए आपकी कोई गलती नहीं है, फिर भी आपको किसी ने मार दिया, 2 थप्पड़ लगा दिया मान लो, तो आप क्या करते हैं? अगर आपको समझ नहीं है तो आप विषाद से भर जाएंगे, आप दिन रात क्या करेंगे? जलेंगे, हाँ, क्रोध में रहेंगे। तो इससे नुकसान किसको होगा? आप ही को होगा। जीवन किसका नष्ट होगा? आप ही का होगा। तो आपको उत्तर जरूर देना है, उसका प्रतिरोध भी करना है, जो कुछ भी करना है, लेकिन आपको ये समझ के करना है कि विषाद में अगर हम रहेंगे तो हमारा ही नुकसान होगा। तो हमें उस अचेतन मन का क्या मतलब हुआ कि हम एक ही बात को बार बार सोचते हैं। जैसे किसी ने मार दिया तो हम खाली यही सोचेंगे, उसने मार दिया, उसने मुझे मार दिया, मेरी गलती नहीं थी, उसने मुझे मार दिया, वो मेरी गलती नहीं थी, उसने मुझे मार रहा है, मेरी गलती नहीं थी। आप इससे आगे ही नहीं बढ़ेंगे। लेकिन अगर चेतन मन में रहेंगे तो आप समाधान भी ढूंढेंगे। क्यों मारा? क्या मेरी गलती थी? क्या सचमुच मेरी गलती थी? क्या सचमुच मेरी गलती नहीं थी? अगर सचमुच मेरी गलती नहीं थी तो मुझे उसका उत्तर देना चाहिए। लेकिन आप आगे की यात्रा करेंगे, आप वहीं नहीं लटके रहेंगे। ये इस व्रत का फायदा ये है। तो आपको आगे की यात्रा करनी है कि अगर आपको किसी ने मार दिया है, ठीक है, अब मुझे आगे क्या करना है? मुझे उसको क्षमा कर देना है? क्या मुझे उसे बदला लेना है? मुझे अगर मारना है तो मैं किस ढंग से मारूं? मुझे अगर लड़ूं तो उससे किस ढंग से लड़ूं? आगे उसकी प्लानिंग करनी होगी ना आपको। खाली ये सोचने से तो कुछ नहीं होगा कि मेरी गलती नहीं थी फिर भी मुझे मार दिया। तो वो जो कहानी है वो यही कहानी बता रही है कि वो मर के प्रेत योनि में चला गया। यानी वो न तो वो ये मान रहा है कि मेरी शरीर छोड़ दिया, और क्या होता है, लोगों को सताते हैं। फिर आप कितने दिनों तक प्रेत में बने रहेंगे? क्योंकि आप विषाद में हैं। तो अगर आप दूसरे को सताएंगे तो फिर आप शैतान बन जाएंगे धीरे धीरे खुद। क्या हुआ उसके पीछे वो तो बात की बात है, लेकिन अगर आप किसी को सताना शुरू करते तो आप शैतान नहीं होंगे, आप भी तो शैतान हो जाएंगे। तो इस व्रत के माध्यम से ये बताया जाता है कि आप परलोक की यात्रा करें, आप इस संसार के आगे की यात्रा करें, आप अपने अचेतन मन से उठ के स्वचेतन मन में जाएं।